ओम नमः शिवाय। मैं विशाल। आज एवेकनिंग विद ज्ञान सूर्य जो महादेव जी के ज्ञान क्लासेस की सीरीज है, तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने सीरीज के एवेकनिंग के ऊपर चर्चा करने। आज हम नवरात्रि के माहौल पर और दशहरे के ऊपर हम लोग इस पर एक मैसेज है जो महादेव जी का है उस पर हम लोग व्यक्त करेंगे। और नवरात्रि का मतलब क्या है कि नवरात्रि जिसे हम नौ देवी की प्रार्थना करते हैं, नौ रूपों की, माँ आदि शक्ति की, तो उसके ऊपर दुर्गुणों का विनाश के लिए होता है। तो आज हम सभी यहाँ पर नवरात्रि और दशहरा जिसके दिन कहते हैं कि राम ने रावण पर जीत पाई है, तो रावण रावण का क्या मतलब है और नवरात्रि का क्या मतलब है, इससे हमारी स्पिरिचुअलिटी का क्या बेसिस है, इसका फाउंडेशन, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है रंजीत कौर जी जो GSAV की फाउंडर है, सभी जानते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी को नवरात्रि की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। जैसे हम लोग देवियों की पूजा करते हैं इन दिनों में, तो उनको शिव शक्तियां भी बोला जाता है। शिव शक्तियां जिन्होंने शिव का ज्ञान लेकर, शिव से योग लगाकर खुद को ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाया, सबको अज्ञानता रूपी नींद से जगाया। सर्वशक्तिवान परमात्मा का ज्ञान और योग हमें मनुष्य से देवता बनाता है, तभी उन देवियों की पूजा होती है। हैं तो हमारी तरह साधारण पहले आत्माएं ही होती हैं, लेकिन ज्ञान और परमात्मा के साथ योग लगाकर वो देवियां बन जाती हैं, शक्तियां बन जाती हैं। हम उनको शिव की शक्तियां बोलते हैं। वही शिव परमात्मा का ज्ञान कल्प बाद फिर हम आत्माओं को फिर से मिल रहा है। अभी हम आत्माओं के पास मौका है कि हम भी मनुष्य से देवता बन सकते हैं। हम आत्माएं उस दिव्य ज्ञान और योग के द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को जगा सकते हैं। आत्मा की शक्तियों को जगाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए होता है, और फिर उस ज्ञान को धारण करने के लिए हमने योग लगाना होता है उस शिव परमात्मा के साथ। तो हमें ज्ञान चाहिए आत्मा का, परमात्मा का, फिर हमारे कर्मों की क्या गुह्य गति है, हमारा कार्मिक अकाउंट कैसे क्लियर हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि दुर्गुणों का विनाश, जो हमारा हिसाब किताब बन गया उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। और फिर समय का भी ज्ञान चाहिए कि अब कौन सा समय चल रहा है। तो सबसे पहले हम आत्म ज्ञान की बात करेंगे आज। परमात्म ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि जिसने ये ज्ञान दिया, जिस परमात्मा शिव का ये ज्ञान है, उसको भी जानेंगे, लेकिन पहले हम खुद को जानेंगे। हम स्टार्ट हमेशा खुद से करते हैं। खुद की पहचान भी हमें परमात्मा ही देते हैं। उन्होंने जो हमें पहचान दी कि हम जो आत्माएं हैं, हमारे अंदर, हर आत्मा के शरीर के अंदर एक आत्मा है, और आत्मा के अंदर 3 शक्तियां काम करती हैं। वो 3 शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। तो तीनों को मिलाकर ही हम कहेंगे ना हम आत्मा हैं। तो आत्मा को समझने के लिए हमें आत्मा की ये 3 शक्तियों को समझना पड़ता है। जैसे अगर हमने एक एटम, जिसको अणु कहते हैं, उसको अगर हमने जानना है, प्रॉपर जानना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को समझना होगा। इसी तरह अगर हमने आत्मा को समझना है ना, आत्मा कैसे वर्क करती है, इसके अंदर जो 3 शक्तियां हैं उनको समझना है। मन, बुद्धि और संस्कार का ही ये खेल है आत्मा के अंदर।
आत्मा के अंदर ये तीनों पावर्स जो एक ही टाइम पे वर्क करती हैं, कर रही हैं हर समय, जैसे तीनों की मिक्सिंग हुई पड़ी है। हमें नहीं पता चलता ये मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, या हमारे संस्कार काम करते हैं। लेकिन आत्मा, जैसे हमें बोला जाता है जब हम योग करते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हूं, अभी तक जो हमने ज्ञान सुना, जिनको ऑलरेडी आत्मा का ज्ञान है, तो वो भी आगे चल के पूरा क्लियर ज्ञान नहीं समझ पाए, जिस कारण से फिर स्व का परिवर्तन नहीं होता। हमें बोला जाता है योग में कि मैं आत्मा जा रही हूँ परमात्मा के घर, वहां से शक्तियां ले रही हूँ, या मैं आत्मा ब्रह्मांडों में जा रही हूँ, या कुछ भी ऐसे। लेकिन आत्मा कहीं नहीं जाती। आत्मा तो आपके शरीर में है। आत्मा अगर 10 सेकंड के लिए भी शरीर छोड़ दे, 10 सेकंड के लिए भी आत्मा बाहर चली जाए, तो शरीर डेड हो जाएगा, क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं, है ना। वो तो हमारे को फेथ है, इसलिए हम समझ लेते हैं कि चलो मैं ऐसे मान लेते हैं कि मैं आत्मा जा रही हूँ, वो हमारी फेथ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो उसको हमने, जैसे उसके अकॉर्डिंग ही हमें फिर आत्मा का ज्ञान समझ आता है। जैसा हमने ज्ञान लिया होता है उसके हिसाब से उसको स्वीकार करते हैं। अब जो मैं बात बोलने लगी हूँ वह पिछले सिस्टम से मैच नहीं करेगी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आत्मा ऊपर जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तो, है ना, फिर ये नया ज्ञान देने की जरूरत ही क्या थी। कुछ तो है ना कमी जो हम समझे नहीं, इवन आत्मा के ज्ञान में भी। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए मैं आया। जब जब ऐसे ज्ञान लोप हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाती है ज्ञान में, फिर से उसको आकर उसको ठीक करना पड़ता है। अगर ये ज्ञान लोप हो जाता है तो ये योग भी लोप हो जाता है। इसी योग को फिर से प्रॉपर सीखना है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, पहले तो मुझे एक्सेप्ट करो कि ये परमात्मा का ज्ञान है। तो स्टार्टिंग यहां से ही है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं, है ना। तो ऐसे महादेव ने जो बात का काम है, जो महादेव जी का ज्ञान आया, है ना, कौन है? त्रिमूर्ति शिव है वो। उसी को ही हम त्रिमूर्ति शिव बोलते हैं, क्योंकि वो त्रिमूर्ति के ज्ञान के जो भी निमित्त बनी आत्माएं, उन्होंने जो ज्ञान सुनाया, तीनों जगह जो ज्ञान सुनाया गया, वो महादेव जी उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं। पहली बात तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, आत्मसात करते हैं, और फिर उसी ज्ञान को, क्योंकि वहां पर तो बहुत विस्तार से दिया गया वो ज्ञान, लेकिन महादेव जी उसी ज्ञान का सार बताते हैं। तीनों जगह पर जो ज्ञान दिया गया उसकी सार करके बिल्कुल उसको फिर समझाते हैं। और फिर जो ज्ञान देते हैं वो आत्माओं की स्टेज के अकॉर्डिंग, जैसे वो दिखाते हैं ना गंगा को महादेव की जटाओं में, तो वो एक एक करके वो जटाएं खोलते हैं ना महादेव, क्योंकि वो पूरा ज्ञान एकदम से नहीं दे सकते। इतनी स्ट्रॉन्ग डोज, इतनी वीक आत्माएं हम लोग हो गए, है ना, जन्म लेते लेते, तो उनको एकदम से पूरा ज्ञान नहीं दिया जाता। आत्माओं की स्टेज के अनुसार फिर महादेव जी क्या करते हैं, वो ज्ञान को डिलीवर करते हैं, क्योंकि वो योग का गुरु है। एक है ज्ञान, फिर उसके बाद है योग। ज्ञान त्रिमूर्ति ने दे दिया, तीनों मूर्तियों ने। तो क्या होगा, अब जो योग का टाइम है, क्योंकि उस ज्ञान को योग के द्वारा धारण करने का समय है। उस ज्ञान में जो गड़बड़ हुई पहले उसको ठीक करते हैं, और फिर उस ज्ञान को योग के द्वारा हमने कैसे धारण करना है, कैसे स्व परिवर्तन करना है, वो महादेव जी का काम है। क्योंकि तीनों जगह योग अलग अलग है। दूसरा, जो आत्माओं का महादेव जी का क्या काम है, आत्माओं का क्या हिसाब किताब है, ये
उनका कार्मिक अकाउंट कैसे बना, कैसे वो क्लियर होगा, ये ज्ञान भी वो देते हैं। स्व परिवर्तन करने का ज्ञान, फिर उसी को कैसे इंप्लीमेंट करें, योग की विधि कौन सी हो जिससे वही ज्ञान आपके अंदर चला जाए और चेंज आ जाए। फील आपकी वही रहेगी जो भी आपने ज्ञान लिया, जहां भी आपने ज्ञान लिया, पर योग के द्वारा आप में वैसी चेंज आनी चाहिए ना जो आपने ज्ञान लिया, आपके व्यवहार में वो ज्ञान आ जाए। क्योंकि आत्माओं के संस्कारों में चेंज नहीं आई अभी तक, ये काम महादेव का है। जैसे आप आत्मा है, ये सत्य है, हम यहीं से शुरू करते हैं। अगर हम सोल की बात करेंगे, सोल के अंदर क्या है अभी इसी वक्त, मुझ में क्या है, मेरी स्टेज क्या है, और मुझे आगे वर्क कैसे करना है, प्रॉपर सोल कॉन्शियस कैसे होना है। और सोल कॉन्शियस के बाद फिर मेरी हायर कॉन्शियस कैसे होगी, डिवाइन कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस हम कैसे होंगे, ये फिर आगे योग के द्वारा होता है। ऑलमाइटी ने जो फर्स्ट ज्ञान जहां से शुरू किया था, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, जो कि बीके में दिया जाता है, ये उनका काम है आत्मा का ज्ञान देना। तो हम सबको वो ज्ञान लेना चाहिए वहां जाकर, और जिन जो उधर नहीं भी गए तो फिर यहाँ पर भी मिल जाता है। आत्मा माना हम सारी आत्माएं हैं। सभी आत्माओं में फर्क क्या है, इन 7 गुणों का ही फर्क है। ये 7 गुण आत्मा ने जो बताए है ना, आत्मा के अंदर जो बताए परमात्मा ने, वो कौन से हैं 7 गुण? नॉलेज, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस, पावर। तो इन 7 वैल्यूज की रेशो का फर्क है आत्माओं में। हम सब आत्माओं में इसका डिफरेंस है, रेशो का डिफरेंस है, यही फर्क है आत्माओं में। तो हम सब आत्माओं में इस डिफरेंस के कारण, कम ज्यादा होने के कारण, फिर कैटेगरीज बताई गई हमारे को कि जिनमें नेगेटिव संस्कार ज्यादा हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलाते हैं, उनको पाप आत्मा कह दिया। ये शरीर की बात नहीं है, आत्मा के थॉट सिस्टम की बात है। आत्मा के अंदर जो थॉट सिस्टम है, जो उसके विचार हैं, वो ज्यादा चलते हैं और नेगेटिव चलते हैं, उसे पाप आत्मा कहा। जिसकी थोड़ी सी पॉजिटिव है सोच, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचता, उसको महात्मा कहा, महान आत्मा कह दिया, है ना, क्यों वो कुछ महान कार्य भी कर लेता है। जो पुण्य के काम करता है उसे पुण्य आत्मा कहा, और जो आत्माएं धार्मिक कार्य करती हैं उनको धर्म आत्मा कहा, और जो दिव्य कर्म करती हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस डिवाइन हो गई, सोल कॉन्शियसनेस से जिनकी कॉन्शियसनेस डिवाइन हो गई, उनको देवात्मा कहा है। उन्हीं की पूजा होती है। ये सब कुछ उनकी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग, स्टेज के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरीज हैं। तो इन सब आत्माओं में 7 वैल्यूज के डिफरेंस के कारण ही वो महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा और देवात्मा है। इसी तरह से एक आत्मा ऐसी है जिसमें 100% ये 7 वैल्यूज हैं। बाकी आत्माओं में परसेंटेज का फर्क आ जाता है। तो उस आत्मा को क्या बोलते हैं? परमात्मा। उसकी वैल्यूज में कभी डाउनफॉल नहीं होती। तो आत्माओं का यही हिसाब है। मुझे अपना देखना है कि मैं सारे रोल जो प्ले करता हूं वे किस कॉन्शियसनेस में प्ले करता हूं, किस आत्मा में कैसा थॉट सिस्टम वर्क करता है, ये पता चल जाता है ना उनके व्यवहार से। तो आपका जो वास्तविक सत्य है वह आपके सामने आएगा। आपका पूर्ण सत्य आपके सामने धीरे धीरे आएगा। हमारे खुद को जानने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा अक्वायर्ड सेल्फ, जो मैंने इस दुनिया में, इस लोक में, इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेकर मैंने अक्वायर किया। यहां पर क्या हो गया? वो स्टोर हो गया।
आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग होती है ना, जैसे रिकॉर्ड में सॉन्ग्स स्टोर हो जाते हैं, तो वो जो भी हमने कर्म किए वो सारे स्टोर हो गए। वे मेरे को मेरे दिव्य रूप को जानने में बैरियर हैं, क्योंकि बहुत कुछ स्टोर हो गया ना, हौच पौच हुआ पड़ा है हमारे संस्कारों में। खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं तो दुनियावी बातें, दुनियावी भान बीच में आ जाते हैं, है ना। योग लगाते हैं तो फील नहीं होता, क्लियर नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा जो यहाँ वाला बॉडी कॉन्शियसनेस वाला देह का भान, उसके संस्कार ज्यादा है। हमारा अक्वायर्ड सेल्फ जो हमने अक्वायर किया है वो भारी है, हौच पौच हुआ पड़ा है, और वो डाउटफुल है, हमें पता ही नहीं वो है क्या। वो इतना ज्यादा है जैसे तराजू के दो पलड़े में एक साइड ज्यादा भारी है तो उसी साइड चला जाता है ना सारा भार। तो हमारा थॉट सिस्टम सारा अक्वायर्ड सेल्फ के अनुसार चलता है। हमारा भी मन का, बुद्धि का तीसरा नेत्र माना प्योरिटी वाला नेत्र अभी नहीं खुला। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा के अंदर वो पवित्रता नहीं आई अक्वायर्ड सेल्फ होने के कारण। परमात्मा को मिलने के लिए तो पवित्र मन चाहिए, इसलिए परमात्मा का ज्ञान तब तक हमें समझ नहीं आता जब तक आत्मा के अंदर प्योरिटी नहीं आती। मंदिर में जाने के लिए ये एक विधान है ना कि मन को प्योर होना चाहिए, मंदिर के प्रांगण में आपका उल्टा सीधा विचार नहीं चलना चाहिए। फिर हम तो उस पवित्र दुनिया की बात करते हैं मूल वतन में, जहां पर 100% प्योरिटी है, 100% पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस। तो मुझे कैसे फील होगा? मैं तो 5 मिनट भी शांति में बैठूं तो मेरा मन इधर उधर भाग जाता है, गैप बहुत ज्यादा है ना, मेरा अक्वायर्ड सेल्फ ही मुझे डिस्टर्ब करता है। तो अभी अक्वायर्ड सेल्फ को भी हम समझेंगे, हमें समझना पड़ेगा ना कि उसको फिर क्लियर कैसे करना है। अक्वायर्ड सेल्फ मीन्स जितना भी आत्मा ने अक्वायर किया है, जितना भी मेरा अक्वायर्ड सेल्फ है, वो 6 प्रकार के संस्कार के रूप में मेरे अंदर समाया हुआ है। उसको समझेंगे हम। आत्मा की 7 वैल्यूज, आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो मेरे मूल संस्कार हैं। जो 7 वैल्यूज हैं वो हमारे मूल संस्कार हैं। मूल स्वभाव माना आप जब कुछ भी नहीं करते तो हम अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। जैसे जल का मूल स्वभाव है शांत रहना, आप उसको गर्म करोगे, उबाल दो, चाहे उसको ठंडा कर लो, ज्यादा ठंडा कर लो, वो तो आपने उसको कर दिया। लेकिन अगर उसको फ्री छोड़ देंगे एक जगह पर तो वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है ना, नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जो कि शांत है, मतलब उसका ना ठंडा ना गर्म, जो उसका स्वभाव है। तो इसी तरह आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है वो ये 7 गुण हैं, 7 वैल्यूज। वैसे इनको 7 आत्मा की शक्तियां भी कह सकते हैं, पहले हमें जो समझाया गया हम इसको 7 गुण कहते हैं, लेकिन महादेव जी ने बोला है कि ये 7 शक्तियां ही हैं। शांति की शक्ति है जिसे हम अपना स्वभाव कहते हैं, वह हमारा अक्वायर्ड सेल्फ है। हम बोलते हैं ना ये मेरी नेचर है। जैसे हमने इस शरीर को मैं मान लिया था कि मैं ये हूं, ऐसे ही हमने अपने इस नेचर को, जो देह भान में हमारा स्वभाव है, उसको हमने अपना रियल स्वभाव या रियल संस्कार मान लिया। मुझे यह पसंद है, ये नहीं पसंद, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा मान लिया, जिससे मेरी सोच में जो पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस थी ना, जो रियल में मेरे संस्कार थे, वो दब गए। अगर आपको नेचुरल कहीं भी छोड़ दिया जाए, ये जो आपके मन में चाहे कितने भी काम के, क्रोध के, ईर्ष्या के, राग द्वेष के संकल्प उठते हैं, आपको अगर कहीं भी फ्री छोड़ दें, आपने कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, एक जगह पर बैठना है, तो कुछ समय बाद आपका मन अपने आप शांत हो जाता है ना। मन कितनी देर वो विचार उठाएगा जो आ रहे हैं संकल्प, है ना, कितनी देर उठेंगे? एक टाइम पर अपने आप शांत हो जाएंगे, चलते रहेंगे संकल्प, फिर सोचेंगे नहीं
बैठना ही है एक जगह पे, यहीं रहना है तो छोड़ो, अब शांति से बैठो। उसको नेचुरल स्वभाव है, क्योंकि शांत हो जाना, इससे पता चलता है ये हमारा नेचुरल स्वभाव तो ये है, शांत हो जाना। और उसका नेचुरल स्वभाव ये भी है, उसको खुशी भी चाहिए। हर आत्मा खुश ही रहना चाहती है। जब वो शांत हो जाती है फिर वो खुश भी रहना चाहती है। नेचुरल स्वभाव है खुश रहना, आनंदित रहना, है ना, पावरफुल होना। ये आत्मा का नेचुरल संस्कार है। हम अपनी नेचर को ही अपना स्वभाव समझ लेते हैं, है ना। लेकिन हमारी फिर नेचर तो सबकी अलग अलग है, क्योंकि हमारा एक्वायर्ड सेल्फ अलग है। मूल संस्कार तो एक ही है, लेकिन जो हमारा एक्वायर्ड सेल्फ है वो अलग अलग है। इसलिए टेम्परेरी नेचर सबकी अलग अलग होगी। ओरिजिनल नेचर को हमने भुला दिया और टेम्परेरी नेचर को ओरिजिनल नेचर मान लिया। इसलिए हम अपनी रियल नेचर को फील नहीं कर पाते। हम परम शांति को फील क्यों नहीं कर पाते? परम माना परमानेंट मन शांत हो जाए। उसके लिए महादेव जी ने बताया पीस विद हैप्पीनेस फील करनी है। खाली शांति फील करेंगे तो हम ज्यादा टाइम उसमें नहीं टिक पाएंगे, है ना। पीस, प्योरिटी, मन पवित्र होना चाहिए। पीस, प्योरिटी और हैप्पीनेस, ये त्रिवेणी संगम होना चाहिए। यही एक योगी की पहली पहचान है। इस स्टेज में हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ये हमारी नेचुरल स्टेज है। मुझ आत्मा को मेरे नेचुरल स्वभाव में टिकने के लिए, उसको फील करने के लिए भी मदद चाहिए। समझना चाहते हैं ना, ज्ञान दो हमें कैसे शांत हूं, है ना, ताकि सच्ची शांति का अनुभव हो सके। झूठी शांति नहीं चाहते, क्योंकि टेम्परेरी शांति तो सबको मिल जाती है। सच्ची सच्ची पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस चाहिए ना। अपने नेचुरल स्वभाव में आने के लिए, उसे फील करने के लिए मुझे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मुझे सहारा लेना पड़ता है, मुझे ज्ञान लेना पड़ता है, विधि सीखनी पड़ती है। ठीक इसी तरह जब मैं आत्मा स्वयं स्वयं में नहीं लौट सकती, नहीं अपने मूल स्वभाव में लौट सकती, है ना, स्वयं के ओरिजिनल स्वभाव को ही फील नहीं कर सकती, फिर उस पवित्र दुनिया को जो ऊपर है मूल वतन, उसका भी यही हिसाब है, उसको भी नहीं फील कर सकती। लाख कोशिश करते हैं फील कर ले, लेकिन नहीं फील कर पाते। जो कारण यहां पर है ना फील करने का, वही कारण वहां भी लागू होता है ना। योग में कोशिश करते हैं कि नजर आ जाए, फील हो जाए, विजुअलाइज हो जाए, कुछ तो दिख जाए, ऐसी कोशिश करते हैं ना। लेकिन आत्मा तैयार नहीं है अभी, उसका तीसरा नेत्र नहीं खुला अभी। इतना पवित्र, इतना क्लियर ज्ञान ही नहीं है, हम लोगों को मिला नहीं एक्चुअल में। हमारा, हम आत्माओं का भी कसूर नहीं है, इतना प्योर आत्म ज्ञान नहीं मिला हमें। अब तक जो हमने ज्ञान सुना उसमें बहुत सारी उलझने हैं, जैसे उलझा पड़ा है वो ज्ञान, सभी को स्वीकार नहीं होता। यही एक ज्ञान है आत्म ज्ञान, जो सबको स्वीकार होगा, क्योंकि सभी का मूल स्वभाव तो एक ही है। और हमारा काम है मूल स्वभाव में आत्माओं को लौटाना, खुद भी लौटना और आत्माओं को हेल्प करना। आप ये बात समझ लें, जो आपके स्वभाव में है, आपके संस्कार में जो है, वही बाहर में वैसा ही वातावरण होता है। जब आत्मा के 7 वैल्यूज की हम बात करते हैं, आत्मा में 7 वैल्यूज संपूर्ण थी जब, तो वैसी एक दुनिया भी तो होगी ना, वैसा वातावरण भी तो होगा ना। अगर हमारे एक्वायर्ड सेल्फ के कारण ये दुनिया खराब है, जब हमारे संस्कार प्योर होंगे तब वैसी दुनिया भी तो होगी ना ऊपर में। जब आत्माएं बिल्कुल प्योर थी, 100% प्योर थी, उस दुनिया को क्यों फील नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अपने एक्वायर्ड सेल्फ को करेक्ट नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, वैसा पुरुषार्थ नहीं किया।
स्वयं स्वयं के स्वरूप में लौटने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। हम तो ज्ञान में ही उलझे रहे। बाबा किधर है ना, कहाँ हम जन्म लेंगे, मैं कौन सी आत्मा हूं, इन बातों में ही उलझे रहे। और फिर अंत में यही बोलते हैं कि जितना हमने करना था कर लिया, अब बाबा कर देगा, है ना। अंत में कहते हैं ना, बाबा हेल्प करेगा। कोई भी हमारे लिए प्रयास करके हमें कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। आपको जहां भी जाना होगा, जो भी आपका लक्ष्य है, स्वयं ही जाना होगा। अगर ऐसा होता, इतने बड़े बड़े संत महापुरुष ज्ञानी इस धरा पर आए, है ना, सब हम सबको लेने के लिए ही तो आए थे वो, लेकिन कोई लेकर नहीं गया। स्वयं 1936 में बाबा कहते थे, मैं आया हूं तुम बच्चों को लेने के लिए। नहीं लेकर जा पाए, ब्रह्मा बाबा नहीं लेकर जा पाए, एक सिंगल आत्मा को भी लेकर नहीं जा सकते। यही विधि का विधान है, यही स्पिरिचुअल लॉ है। जो भी जाएगा अपने अपने संस्कारों के आधार पर ही जाएंगे। नहीं तो यही बात आएगी सामने कि बच्चे अभी तैयार नहीं हुए। सभी यही बोलते हैं ना अंत में, जब प्लान फेल हो जाती है तो अभी स्व परिवर्तन करो। मतलब हम तैयार नहीं है जाने के लिए, कसूर बच्चों का है। लेकिन बच्चे भी क्या करें, बच्चों को ज्ञान ही नहीं मिला। तो जब बात हमारे पर ही आ गई तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। आपको उसी और ज्यादा ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं तो हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी ना। अब हमें ज्ञान हमने बहुत सुन लिया, अभी हमने प्रैक्टिकल में वर्क करना है। हमने समझ लिया हमारा अक्वायर्ड सेल्फ बैरियर है स्व परिवर्तन में। आत्म स्वरूप की हम बात करते हैं तो ये एक कड़वी बात जो हम कहते हैं, जब आप स्वयं को आईने में देखते हैं, हर इंसान आईने के सामने यही एक आस लेकर जाता है कि मैं सुंदर ही दिखूंगा। लेकिन जरूरी तो नहीं चेहरा सुंदर ही होगा, जो है सो दिखेगा। जब आत्म स्वरूप की बात करते हैं, आत्मा का स्वरूप देखते हैं, जब आत्मा स्वयं को देखना चाहेगी, अगर चाहेगी, तो उसको अपना स्वरूप कैसा दिखेगा? जो उसके अंदर जैसे संस्कार होंगे वही दिखेगा। हर आत्मा को अपना स्वरूप बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। शुरुआत ही यहां से है। आप कितने भी ऊपर सैर कर लो, है ना, परम धाम जाओ, ब्रह्मांडों में जाओ, कितने भी सुंदर सुंदर स्थान स्वर्ग देख लो, है ना, इस पृथ्वी पर भी घूम आओ, इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग इमेजिन कर लो, आपका जो दिल चाहे आप देख लो। लेकिन बाबा ने बोला, बच्चे सारी दुनिया का ज्ञान ले लो, ऊपर का भी लो, नीचे का भी लो, कोई बात नहीं, सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर अपने बारे में भी जान लो। ठीक इसी तरह कहीं पर भी आप अच्छी अच्छी फील लो, कहीं भी, है ना, इस मन को ले जाओ, किसी भी ब्रह्मांड में ले जाओ, अच्छा अच्छा फील करवा दो, कुछ भी इमेजिन कर लो ज्ञान के अकॉर्डिंग, घूमो फिरो, लेकिन कभी कभी आत्मा के अंदर भी झांक कर देख लो। कहते हैं ना, बाहर में बहुत ढूंढा कहीं नहीं मिला, मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा। आत्मा के अंदर क्या है, आत्मा के अंदर क्या दिखाई देगा, यानी मुझे स्वयं स्वयं के अंदर मेरे खुद के संस्कार दिखाई देंगे। आत्मा के अंदर और कुछ नहीं है, केवल और केवल आपके संस्कार हैं। वो ही हर आत्मा का रूप है। वो संस्कार ही सामने आएंगे जब आप देखोगे। वो कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि पहले से ही पता है कि वो तो अंदर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं नजर आएगा। उसी से भागते हैं सभी। उन्हीं संस्कारों के आधार पर आपका सूक्ष्म शरीर बनता है। हर आत्मा के अंदर संस्कार है, यही परम सत्य है। ऊपर वाला परम सत्य तब समझ आएगा जब आप
अंदर वाला परम सत्य जान लेंगे। जब तक आत्मा स्वयं स्वयं को नहीं जानती तब तक परमात्मा को या उस परम सत्य को नहीं जान सकती। पहले हम अपने सत्य को जान ले, आत्मा का सत्य ज्ञान और उनके सफर का ज्ञान, आत्माओं के सफर का ज्ञान, है ना, जब हो जाता है तो पुरुषार्थ आसान हो जाता है। हर आत्मा के अंदर में केवल और केवल संस्कार हैं और कुछ नहीं। वह संस्कार आधार हैं आत्मा की गति और सदगति के लिए। वो 6 प्रकार के संस्कार कौन से हैं? हमने जो ज्ञान लिया वहां भी हमें बताया गया था, लेकिन हमारा ध्यान वहां ज्यादा नहीं जाता क्योंकि प्रैक्टिकल में हमने सोचा ही नहीं कि हमने उस पर वर्क करना है। फर्स्ट है हमारे अनादि संस्कार। आज इसको दोबारा रिवाइज करते हैं जिनको ऑलरेडी ज्ञान है, क्योंकि थोड़ा महादेव जी ने कैसे क्लियर किया तो और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इन्हीं पे ही हमने वर्क करना है। जहां से आत्मा चली, आत्मा का पहला सफर शुरू हुआ, वो है फर्स्ट अनादि ज्ञान। ये ज्ञान का विषय है। कुछ आत्माएं परम धाम से चली, कुछ आत्माएं मूल वतन से चली, कुछ आत्माएं सूक्ष्म वतन से चली, है ना। आत्मा साकार वतन की तो है नहीं, तभी कहते हैं ना आत्मा कहां से आई है? इस 5 तत्वों की दुनिया से पार। तो यहाँ ये अलग अलग सफर है सबका, एक जगह से सफर नहीं है। जहां से आप आत्मा का सफर शुरू हुआ उस वक्त में कैसा वातावरण था, 7 वैल्यूज का क्या हिसाब था और वातावरण कैसा था। एक स्टेज तो वैसी है जहां वातावरण नहीं था, केवल 7 वैल्यूज थी, है ना। एक स्टेज 7 वैल्यूज के, फिर दूसरी जो नेक्स्ट स्टेज क्या है कि 7 वैल्यूज के आधार पर वातावरण भी बना हुआ था। मूल वतन में आत्माओं में 100% 7 वैल्यूज थी, जिनके कारण से बाहर वातावरण सतोगुणी था, सतरंगी वातावरण बना हुआ था। वहां अंदर और बाहर एक समान है। जो आत्माओं के अंदर है वही वैसा ही वातावरण बाहर है, वैसी ही बाहर में दुनिया बन जाती है आत्माओं के जो संस्कार थे उनके आधार पर। इसलिए वो आत्माएं प्रकृति पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो प्रकृति जीत हैं। उनकी स्टेज के अनुसार वातावरण बनता है, प्रकृति बनती है। पहले 7 वैल्यूज बनी, है ना। उसे मूल वतन क्यों कहते हैं? क्योंकि मूल संस्कार 7 वैल्यूज आत्मा के अंदर बने थे वहां पर। उससे पहले आत्मा के अंदर कुछ नहीं था। मूल कैसे बना? पहले एक वैल्यू बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, धीरे धीरे बहुत समय लगा उसमें, 7 वैल्यूज बनी, है ना। सातों के सातों वैल्यूज आ गई। फिर उन 7 वैल्यूज के आधार पर साथ साथ वैसा ही वातावरण भी बनता गया। वो सतो प्रधान सतो गुणी दुनिया बन गई। वहां से जो आत्माएं चली उनके मूल स्वभाव में वो सातों गुण रहते हैं, अंत तक रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर 100% थे ना, तो उनका अंत तक, कलयुग अंत तक भी उनके अंदर वहां का वो जो अंश होता है वो बचा रहता है। और जो आत्माएं आगे आकर सूक्ष्म वतन में क्रिएट हुई, ये भी ज्ञान हमें पहले नहीं था कि आत्माओं की भी क्रिएशन होती है ना। हमें तो यही बताया गया था कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन फिर आगे एडवांस ज्ञान जो समझ आता है कि आत्माओं की क्रिएशन भी होती है और उनकी मुक्ति भी होती है। उनके मूल स्वभाव में अग्नि तत्व था। सूक्ष्म वतन में जो आत्माएं क्रिएट हुई, क्योंकि उनके वातावरण जो बाहर कैसा था, अग्नि तत्व क्यों क्रिएट हो गया था? उन आत्माओं के थॉट सिस्टम के कारण।
आत्मा का जहां से ओरिजिनल सफर शुरू हुआ वो होते हैं उनके अनादि संस्कार, जिसका जहां से भी शुरू हुआ उनके वही अनादि संस्कार हैं, वही उनके मूल संस्कार हैं। चाहे कोई भी आत्मा कितना भी समय इस साकार लोक से बाहर रही, उसका अलग हिसाब है, वो थोड़ा डिटेल ज्ञान है। हम सीधा फिर इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान है ना सबको पृथ्वी का। तो हमें जो ज्ञान है वो जब आत्मा इस पृथ्वी पर आ गई, इस पृथ्वी पर जब 5 तत्वों का शरीर धारण किया आत्मा ने, जब शरीर के साथ में जो सफर शुरू किया, उससे पहले का ज्ञान नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है लोगों को ज्ञान। तो वो उसको अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा हिंट दिया है। साकार वतन में आने से पहले आत्मा सोल कॉन्शियस ही थी। साकार वतन में आकर हर आत्मा सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगी। उससे पहले तो वो पूरी तरह सोल कॉन्शियसनेस में थी, क्योंकि शरीर ही नहीं था, तो देह का भान ही नहीं था। सेकंड जो संस्कार है वो जो बॉडी कॉन्शियस के साथ शुरू हुए उनको बोलते हैं आदि संस्कार। फर्स्ट वाले अनादि संस्कार, और ये सेकंड वाले जो शरीर के साथ फर्स्ट जो सफर शुरू हुआ वो था आदि संस्कार। माना इस शरीर के सफर का आदि, जो आत्मा के सफर का आदि वो है आत्मा के अनादि संस्कार। अनादि इसलिए क्योंकि जहां से 5 तत्वों का सफर शुरू हुआ तो बीच में 3 तत्वों का भी सफर शुरू हुआ था, उसके पहले 2 तत्वों का भी सफर हुआ था। उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को इतना कंफ्यूज नहीं किया जाता। तो पूरे को हमने, जितना भी पूरा ऊपर का सफर था उसको हमने अनादि संस्कार बोल दिया। जहां से भी आत्मा का पहला सफर शुरू हुआ उसे अनादि, और दूसरे पृथ्वी पर आत्मा का सफर की आदि को आदि संस्कार कहते हैं। क्योंकि बीच के ज्ञान को आत्माएं अभी समझती नहीं है या स्वीकार नहीं करती कुछ आत्माएं। जब बॉडी कॉन्शियस होते ही, है ना, मेरे संस्कार बनने शुरू हुए जो देह से रिलेट करते थे, है ना। एक बिना शरीर के जो संस्कार थे वो भी महादेव जी ने बताया कि सूक्ष्म वतन में एक जगह पर तो वो बिल्कुल प्योर थे, मूल वतन में बिना शरीर के भी जो संस्कार थे वो 100% प्योर थे। फिर आगे चलकर बिना शरीर के ही आत्मा में ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन आ गया था, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो था ना। सूक्ष्म वतन में बिना शरीर के ही ये संस्कार आत्मा ने एक्वायर कर लिए थे। इसलिए आप देखोगे कितनी भी कोशिश कर लें वो, ये ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत तो ये खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके मूल स्वभाव में ही है वो संस्कार। आत्मा जब वहां से होकर आई तो वहां से एक्वायर करके ले आई। इसलिए जैसे ही पृथ्वी पर आई, क्यों सारी आत्माएं एक जैसी नहीं होती? पीछे से संस्कार लेकर आई ना आत्माएं, पीछे से और कुछ नहीं लाई। जन्म लेते ही सबका संस्कार अलग अलग एक्ट होता है। हम देखते हैं कि स्वभाव जन्म लेते ही अलग होता है, और वो स्टार्टिंग से ही ऐसे था। इस पृथ्वी पर आने से पहले ही अलग अलग होने का कारण क्या है? क्योंकि बीच में ही संस्कार चेंज हो गए थे, एक्वायर हो गए थे, एक्वायर्ड सेल्फ बन गया था आत्माओं में। अनादि संस्कार जिसमें प्लस माइनस दोनों है, वो भी है तो वो अनादि ना, क्योंकि इस साकार वतन से बाहर का सफर है, तो इसका मतलब उसमें भी प्लस माइनस है। जो अनादि संस्कार हैं आपके, वो प्योर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं। अनादि में ही आपकी परसेंटेज में फर्क हो जाता है। दूसरे आदि संस्कार जब देह भान आ गया, देह से रिलेटेड एक्वायर कर लिया आपने, देह का भान जो आत्मा में बस गया, जो कि आज 100% हुआ पड़ा है। आदि में शुरू में जो देह का भान आया था बहुत लोअर परसेंट में था, 90% सोल कॉन्शियसनेस थी,
और 5-10% देह का भान था। कभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं पर समझा होगा कि जब आत्माएं इस धरती पर थी, इस शरीर से बाहर निकल कर भी चली जाया करती थी, ऊपर भी चली जाती थी और वैसे भी बाहर निकलकर कर्म करके वापस आ जाती थी शरीर में। क्यों था ऐसे? क्योंकि उनकी इंटरनल जो बॉडी थी, सूक्ष्म शरीर जो था, वो हल्का था और पावरफुल था, और इस शरीर की परसेंटेज कम थी, ये 5 तत्वों के शरीर की। धीरे धीरे देह भान में आने लगे हम लोग, तो फिर उसके बाद आत्मा कहीं नहीं जा पाई, ये शरीर भारी हो गया, जैसे ये कॉन्शियसनेस में भारीपन आ गया, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई ना। जब इधर की कॉन्शियसनेस हो गई तो उधर जाना मुश्किल हो गया। देह भान के कारण अक्वायर्ड सेल्फ जो बना वो है आदि संस्कार। फिर जितने भी आपने जन्म लिए, हर जन्म में आपका जो प्लस माइनस हो गया वो है 3rd प्रकार के संस्कार, जिसको हम कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार, जो आपने इस धरती पर रहकर अक्वायर कर लिए, धर्मों के, मजहब के, खाने के, पीने के, रहने के, है ना, वो हो गए पूर्व जन्म के संस्कार। और जो 4th प्रकार के संस्कार हैं, अब इस जन्म में, इस खानदान में, जिस खानदान में भी आपने जन्म लिया, जन्म लेते ही जो आपके संस्कार हो गए, अगर आपके माता पिता सिख धर्म के में हैं, है ना, तो आपने वो सिख धर्म वाले ही वही संस्कार आ गए, आप भी वाहिगुरु बोलने लग गए, गुरुद्वारे जाने लग गए, तो वो सिखिज्म आपके अंदर बस गया। तो इनको कहते हैं खानदानी संस्कार। तो चौथे संस्कार तो जन्म मरण, जन्म के कारण से आप में आ गए, क्योंकि आपने जन्म लिया है जिस भी घर में, वैसे ही संस्कार आएंगे, जो कि आपके बस में नहीं था। जन्म लेना तो जहां आपको जन्म लेना पड़ा, वही उसी घर में आप आ गए। और जो 5th संस्कार है उसको बोलते हैं संग के संस्कार, जो अपने ही अक्वायर्ड सेल्फ के कारण आप फ्रेंड सर्कल बनाते हो, अपनी पसंद से उनके साथ मिलते जुलते हो, जिन लोगों के भी साथ, है ना, खाना पीना, उठना बैठना, लोगों से मिलते हैं, वो तो हम अपनी पसंद से करते हैं ना, अपने अक्वायर्ड सेल्फ के कारण। वो जो आपने पसंद के अनुसार रिश्ते बनाए, दूसरों के संग में रहकर जो आपने संस्कार, है ना, एक्वायर कर लिए इस जीवन में, वो है संग के संस्कार। जहां जहां जिसके पास आप बैठोगे, जिसका संग करोगे, तो आपके वैसे ही संस्कार बन जाएंगे। तो आपने जन्म तो जैसे लिया सिख धर्म में, लेकिन अगर आपको उनका अक्वायर्ड सेल्फ पसंद नहीं, तो आप, हो सकता है आप हिंदू परिवार के जो लोग हैं उनसे मिलना जुलना शुरू कर दो, फिर से आपने हिंदू लोगों के संग में आकर अपने संस्कार चेंज कर लिए ना, है ना। तो वैसे ही आपके फिर संस्कार बन जाएंगे। अपने संस्कार चेंज कर लिए, माना संग के रंग से जो संस्कार बना, है ना, वो 6th प्रकार के संस्कार हैं। जो अभी नेक्स्ट जो हम 6th प्रकार के संस्कार की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वाले इंपॉर्टेंट है ना, अनादि संस्कार, मूल संस्कार, ऐसे जो 6th संस्कार हैं, वो है विल पावर के अकॉर्डिंग जो आपके संस्कार बनते हैं, दृढ़ता के संस्कार, है ना, जो आप विल पावर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हो। जो अभी आपको सत्य ज्ञान मिल रहा है, अगर आप चाहो तो आप अपना सारा अक्वायर्ड सेल्फ, जो अब तक आपने अक्वायर किया, वो आप चेंज करने की शक्ति रखते हो, पावर रखते हो। आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके सारे अक्वायर्ड सेल्फ को 0 कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और अपने रियल सेल्फ में लौट सकते हो। रियल सेल्फ क्या है? वही जो हमारा अनादि है, अनादि संस्कार। हमने हमारा अक्वायर्ड सेल्फ 0 करना है, मूल स्वभाव में लौटना है, यही हमारा एक्चुअल में
पुरुषार्थ है। लोग ये पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, उनको सेल्फ का ही नहीं पता, आत्मा का ही नहीं पता, दूसरा अपने घर का नहीं पता, मूल वतन का नहीं पता, और अपने रियल स्वरूप का नहीं पता। तो फिर वो प्रॉपर वर्क भी नहीं कर सकते। अब अगर हम विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके इन 5 प्रकार के संस्कार जो हमने एक्वायर किए, धीरे धीरे हमने उनकी शक्ति को क्षीण करना है, जो कि पावरफुल हुए पड़े हैं आज की डेट में। यानी हमारे अनादि संस्कार तो 1-2% रह गए, 95% हमारे एक्वायर्ड संस्कार जो हमारे को गवर्न करते हैं, उनके आधार पर ही हमारा जीवन चल रहा है। जैसे वो दिखाते हैं समुद्र में वो बर्फ की जो शिखा होते हैं ना, हिम शिखा बोलते हैं, समुद्र में 10% ऊपर दिखाई देती है, 90% नीचे होती है। तो वो हवा का बहाव जिस तरफ होता है उससे उल्टी दिशा में चलती है, क्योंकि वो नीचे से गवर्न होती है। ऐसे ही हमारा जो 90% एक्वायर्ड सेल्फ है ना अंदर में, जो हमारा स्वभाव संस्कार है, वो दुनियावी है, रिश्तों में, नातों में, जमीन जायदाद में, है ना, इनसे रिलेटेड है। हमारा जो थॉट सिस्टम इनसे रिलेटेड ही चलता है। 5-10% हमें ज्ञान हो गया कि हाँ रियल में हमें चेंज करना है, मैं तो आत्मा हूं, मेरा मूल स्वभाव ही ये 7 वैल्यूज हैं, इनको फिर से मैंने धारण करना है, ऐसा मुझे संकल्प आता है। अभी तक हमें सिर्फ ज्ञान हुआ है, हम सिर्फ अवेयर हुए हैं, लेकिन अभी हमने इस पे वर्क करना है। अगर आपको अपना दिव्य स्वरूप क्लियर हो गया कि आप कहां से आए हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को हो गया था ना, उनको अपना दिव्य स्वरूप नजर आने लग गया था, तो वो पुरुषार्थ उनके लिए इजी हो गया। तो अपना प्रेजेंट स्टेटस आपने चेक करना है, अपना स्वरूप प्रेजेंट वाला देखना है, और रियल वाले को जानकर फिर जो बीच में उनके गैप है ना, उसको हमने खत्म करना है ना। बाबा ने तो साफ बोल दिया था कि मैं सिर्फ गाइड करूंगा, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करूंगा। जो आपका एक्वायर्ड सेल्फ है, किसी भी आत्मा को, है ना, प्रेजेंट में वो क्या है ये तो अब देखना ही होगा। हम ज्ञानी आत्मा हैं, हमें अपना थॉट सिस्टम चेक करना होगा। तो हम अपना विल पावर से अपना पूरा एक्वायर्ड सेल्फ चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी जो हमें एक्वायर्ड सेल्फ के कारण हम परिस्थितियों के हिसाब से फील करते हैं ना, अपने कभी खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसका मतलब हम वीक हैं, हम प्रकृति के प्रभाव में हैं। तो महादेव जी कहते कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहां से ज्ञान लिया, कितने आपने ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, कितना भी आपने ज्ञान समझ लिया, आप नॉलेजफुल तो हो गए, पर इसके बाद जो है वो है योग। उस योग को अगर आपने प्रॉपर कर लिया, फिर तो आपका पहले जो ज्ञान लिया ना वो सफल होगा। अगर योग प्रॉपर नहीं किया, धारण नहीं किया, तो सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, है ना। पिछले जन्म का हमें कुछ भी याद नहीं, हम क्या थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मिनिस्टर थे, कुछ भी नहीं याद आया। याद हमारे को रहता, लेकिन कुछ तो है पिछले जन्म का जो हमारे साथ है, जो इस जीवन में आया, वो क्या है? वो हमारे कर्मों के फल स्वरूप जो 7 वैल्यूज की परसेंटेज में फर्क आया ना, वो हमारे साथ है। उसकी आपको अवेयरनेस नहीं है कि अब मेरा ये क्या है प्रेजेंट स्टेटस। जो आपका संस्कार बन गया, कुछ कर्म रिपीट करने के फलस्वरूप, वो आपके साथ रह गया। ठीक इसी तरह से आपने कितना ज्ञान सुन लिया, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लिया, सारा कुछ हो गया। अगर अभी शरीर छूट जाए तो वो सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो लेकर ही नहीं गए उस ज्ञान को, संस्कार ही नहीं बनाओ उस ज्ञान के आधार पर। तो जो अंदर नहीं गया वो कैरी नहीं होगा। आप क्या लेकर जाओगे नेक्स्ट बर्थ में? जो आप अंदर लेकर जाते हो, जो आप फील करते हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वही आपके साथ जाएगा, है ना।
इसलिए ज्ञान जो है वो आपका पर्सनल है। कहाँ से सुनते हो, किस से सुनते हो, कहाँ जाते हो, डजंट मैटर। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो कोई कहीं भी जाता है, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, गुरु के पास, पीर के पास, किसी भी पार्ट में कहीं भी जाता है, किसी को कितनी भी हायर फील आ रही है ज्ञान के आधार पर, हमारा 1% भी इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्क है उससे उसका कोई लिंक ही नहीं है। चाहे कोई थर्ड पार्ट में बहुत अपने आप को ऊंच कोटि की आत्मा समझे, चाहे कोई भक्ति मार्ग से आ जाए जिसको कोई ज्ञान नहीं, चाहे कोई बिल्कुल गृहस्थ से आ जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। हमारा तो जो वर्क है वो ऐसे ही शुरू होता है फर्स्ट स्टेप से। पहला ज्ञान कि तुम शरीर नहीं आत्मा। फिर फर्स्ट ज्ञान केवल ज्ञान के लेवल पर नहीं, फिर उसको हमने धारण करवाना है। जो सत्य ज्ञान होगा वो सब पर एक समान लागू होगा। किसी एक ग्रुप या एक धर्म पर या एक पार्ट वाले ही नहीं स्वीकार करेंगे। वो सत्य ज्ञान जिसको सभी स्वीकार करेंगे, है ना। तो इसलिए हमारा यही वर्क है। हम सभी को यही निवेदन करेंगे कि जो हमारे जीवन में दुख कष्ट हैं, जिसका कारण हमारे अपने ही संस्कार हैं, उनको हम क्लियर कर सकते हैं, उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तभी कहते हैं ना, जो आसुरी शक्तियां क्या है वो भी हमारे अंदर है और दिव्य शक्तियां भी हमारे अंदर ही हैं। लेकिन अभी हमने अपनी दिव्य शक्तियों को जगाना है और असुरों को मारना है। राम भी हमारे अंदर है, रावण भी हमारे अंदर है। तो यही हम रावण को जला देंगे अगर दृढ़ निश्चय करेंगे अपने दृढ़ता के संस्कारों के द्वारा, तो यही सच्चा सच्चा हमारे लिए दशहरा होगा। इन शब्दों के साथ यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा स्पीच था ज्ञान के ऊपर। बहुत अच्छा मैसेज था नवरात्रि और दशहरा ऊपर, कि अपने संस्कारों को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने योग के थ्रू, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके अपने लाइफ में। तो हम लोग उसको फुल ट्राई, मैं भी और हम सभी लोग जो सुन रहे हैं, उसको हम लोग अपने एफर्ट्स के साथ उसको हम फील करके अपने लाइफ में फुल इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि वो जो अपने विल पावर से जो संस्कार खराब हुए पड़े उसको हम ठीक करके अपने मूल 7 गुणों को एक्टिवेट कर सकें। इसलिए हम पूरी प्रयत्न रहेंगे कि इसको हम फुल फॉर्मेट में अपना स्व परिवर्तन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।